नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये जो है 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। और दोस्तों ये दिल्ली आजादपुर मंडी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी। तो जो है इसमें हर चीज़ बिकती है, आलू भी बिकता है, फ्रूट भी बिकता है, हर स्टेट से यहाँ सब्जी फ्रूट आता है। और दोस्तों कई दिन हुए चर्चा चल रही, कुछ आपस में ही बात चल रही, जो वीडियो बनाते हैं हम भी यहाँ भी और पीछे भी, जो है उनका कुछ और बोल रहे, हम कुछ और यहाँ बोल रहे आपस में ही। पर जो है कुछ लोग सोच रहे कि पूछते हैं कि पहले दिल्ली मंडी आजादपुर में 700 गाड़ियाँ बिकती थी, अब क्या बात हो गई। तो दोस्तों पहले दिल्ली आजादपुर मंडी सिर्फ एक ही मंडी थी, आसपास में 100 किलोमीटर तक कोई मंडी नहीं थी। अब जो है दिल्ली में कम से कम 15 मंडियाँ हो गई, और इसके अलावा सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गावा और ये गाजियाबाद, नोएडा, ये मंडियाँ अलग हो गई। तो सारी मिला के यहाँ तक कि कम से कम 800 से 1000 गाड़ियाँ टोटल दिल्ली में बिकती है, दिल्ली NCR जिसको बोलते हैं। और वो पहले सारी की सारी सप्लाई जो है ना यहाँ ही से थी, जो सारी की सारी सप्लाई यहीं से थी। पहले गाड़ियाँ छोटी आती थी 9 टन की, अब आती है बड़ी बड़ी 20 टन की, ठीक है जी। और उसके अलावा जैसी डिमांड बढ़ी वैसी गाड़ियाँ भी बढ़ गई, पर गाड़ियाँ उतनी भी करीब अब भी 800-1000 गाड़ियों के करीब हर रोज़ बिक जाती हैं दिल्ली NCR में। मंडियाँ फट गई। और दूसरा कारण ये हो गया कि पहले जो है दिल्ली में ही सामान आता था सारा, अब जो है लोकल मंडियाँ खुल गई हर जगह, हर गांव में, देहात में छोटी छोटी लोकल मंडियाँ खुल गई। पहले जितने भाई है अपने माल लेके, गाड़ियाँ लेके बड़ी मंडियों में बेच के आते थे, अब सारा शाम के समय ही वहीं पर बिक जाता है। यही काम सब्जी का है, ये फ्रूट का है। और यहाँ जो व्यापारी हैं दोस्तों 80% तो आते हैं यहाँ दिल्ली आजादपुर मंडी में व्यापारी, जो माल खरीद कर जाते हैं। सुनो मैं क्या बात कर रहा जी, 80% आते हैं यहाँ व्यापारी और 20% आते हैं यहाँ सिर्फ किसान। 20 भी नहीं आते होंगे, 10%। क्यों, किसी दुकान पे कभी चमकते हैं, किसान बैठे हुए नहीं, सारा का सारा माल ये व्यापारियों को होता है। व्यापारी माल लोड करके जाते हैं यहाँ पर, व्यापारी खरीद के जाते हैं। और यूपी का, पंजाब का, हरियाणा का, चारों तरफ का इतना बड़ा इलाका है, यहाँ तक कि साउथ से भी कई बार यहाँ पहले माल आता था। और राजस्थान से आता है यहाँ पर आलू, मध्य प्रदेश से भी आता है, इंदौर वगैरह से। तो चारों तरफ के व्यापारी खरीद कर जाते हैं, यदि उनको पड़ता आता है तभी वो जाते हैं। और जिसको व्यापार कर रहे हो दोस्तों, अब व्यापार कर सकते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में। आलू पूरे देश की सारी मंडियों से आलू सस्ता है इस समय। यूपी वाले बोल रहे जी सारे के सारे कि हमारे खेतों में महंगा है, हमारी मंडियों में वो ठीक है जी। यदि कोई यहाँ से आलू लेगा जी, उसको 7% कमीशन लगेगी। यदि मान लें आपने यहाँ से 1000 रुपये का आलू लिया तो आपको 7% देने पड़ेंगे, 6% कमीशन, 1% APMC। उसके बाद आप 1000 रुपये का आलू लो यहाँ से, और जो आपके 2 आलू के कट्टे हैं जी, उनके पास 10 रुपये वो लगेगी, 5 रुपये कट्टे की लेबर लगेगी लोड गाड़ी करने की। अपनी गाड़ी में रखे, यहाँ से कोई भी व्यापार कर सकता है, ले के बेच लो। क्योंकि यूपी की मंडियाँ बहुत ज़्यादा तेज चल रही। और ये जितना नीचा माल रखा, दूर दूर तक जितना भी रखा है, ये सारा का सारा बिकाऊ है, यहाँ शोकेस में नहीं है। जिसको ले जाना हो जी यहाँ से खरीद कर यूपी की मंडियों में व्यापार कर सकता है भाई साहब। वहाँ पर मंडियाँ ज़्यादा तेज चल रही, ये नहीं जाने जी क्या कारण है। लोग पूछते हैं कि आप आढ़तियों से पूछो यहाँ माल सस्ता क्यों बिक रहा जी। यहाँ जो माल के लेने वाले हैं, ये जो खरीदार है, यही रेट लगाते हैं। जब ये रेट नहीं लगाएंगे तो ये माल रह जाएगा, बैलेंस रह जाएगा, उतारना पड़ेगा, ये डंप लग जाएगा, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ रेट। यानी व्यापार करने का इस समय बहुत अच्छा मौका है जी, जिसको यहाँ से खरीद कर सस्ते रेट में कहीं पर भी बाहर बेचना हो, यहाँ चारों तरफ का माल आता है दिल्ली आजादपुर मंडी में। चलिए जान लेंगे आज का। यानी यहाँ पर यदि आप माल खरीदोगे 7% कमीशन है और 5 रुपये की पल्लेदारी है। अपनी गाड़ी में माल रखो और कहीं मर्जी पूरे हिंदुस्तान की मंडियों में बेच लो। चलिए जान लेंगे आज का क्या कुछ बाजार चला, आज के क्या क्या रेट। और ये जो भी रेट बता रहे दोस्तों, 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जान लेंगे राकेश भाई साहब के पास ये कहाँ की जो इनके पास ये गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट चले जी। यूपी के भी आलू आए, पंजाब के भी हैं। ज़्यादातर पंजाब का आलू ये हरी जालियों में, नीली जालियों में, पीली जाली में आलू आ रहा। पंजाब की अराइवल अब दोबारा बढ़ गई है, पंजाब का माल यहाँ काफ़ी आने लग गया। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। भाऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाऊ जी आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। बस आप ना कोई भविष्य बताओ ना रिपोर्ट दो, सिर्फ खाली रेट बता दो जी, ये रेट चल रहा। राणा जी मैं भी आज सोच के आया था घर से कि राणा जी आएंगे
तो वैसे तो भाई हो आप हमारे, तो आपको सलाह यही देनी थी कि आप रिपोर्टिंग करो। कोई क्या कर रहा किसी की तरफ मत देखो, दुनिया ठीक है। जलती है जलने दो। ठीक है। आप हाथी की चाल चलो, कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, कोई है। टेंशन नहीं है बस। क्योंकि एक यूट्यूबर का काम है रिपोर्टिंग करना और मंडियों के रेट देना, इसके अलावा यूट्यूबर का कोई फर्ज नहीं है। ठीक है जी। जो यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं गलत धंधा, कोई कह रहा है आजादपुर मंडी चोर है, कानपुर मंडी चोर है, अहमदाबाद मंडी चोर है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इन चक्रों में ना पड़े। वो अपनी रिपोर्टिंग करें और सभी मंडियों के भाव दें, किसानों से पूछें कि कौन सी मंडी बढ़िया है क्या है, वो अलग बात है। ठीक है अपनी जी, राय मत दे, हमारा काम है जी रिपोर्ट देने का। रिपोर्ट देना। है किसान जी। मेरे पास आए हुए हैं, अगर किसी को लग रहा है कि ये मंडी गलत है तो यहाँ किसान क्यों चल के आ रहे हैं। मैं तो पिछली वीडियो में भी बोल चलो चुका इनसे हूँ, भी बात करेंगे। आज गाड़ियाँ कितनी है जी? 120 गाड़ी है बैलेंस मिला के, 120 गाड़ी सारी बैलेंस की मिला के। बैलेंस मिला के, जिसमें कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ पंजाब साइड से इस टाइम आलू ज़्यादा आ रहा है। अच्छा जी। पंजाब के मेरे कई भाई हैं, किसान भी है, व्यापारी भी है, स्टोर मालिक भी है, उनसे ये खबर निकली है कि स्टोर वहाँ के फुल हो चुके हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि अगर यूपी में कमी ना होती हाँ जी। तो आलू का अच्छा साल नहीं होता, अच्छा जी। बुरा बन जाता। क्योंकि पंजाब हाउसफुल हो चुका है, पंजाब का आलू इसलिए हमारी मंडी में आ रहा है। अच्छा जी। अगर जैसे आपके अलावा जो आगरा क्षेत्र के यूट्यूबर हैं वो बोल रहे हैं दिल्ली मंडी मंदी है, ठीक कह रहे हैं वो, उसकी मैं बहुत बड़ी वजह आपको बता रहा हूँ, वो लोग भी सुन रहे होंगे। आज हमारी मंडी में, जैसे मैं 1-1.5 महीना पहले कहता था कि संबल निकल जाए यहाँ 200 रुपये तेज हो जाएगा, ठीक है जी। संबल कम हुआ यहाँ 200 रुपये बढ़ा। ठीक है जी। आज अगर पंजाब साइड से 40-50 गाड़ी ना होती, हाँ जी। पंजाब हाउसफुल ना हुआ होता और वो आलू इधर को ना आता भी ना, अगर वहाँ कमी होती तो यहाँ 1000 रुपये आलू नॉर्मल बिक रहा होता, हाइब्रिड आलू। अच्छा जी। 37-93 1200-1300 रुपये बिक रहा होता इस मंडी में। अच्छा जी। आज जो 40-50 गाड़ी पंजाब साइड से मंडी में आ रही हैं उसने रेट रोके हुए हैं। अब उसको कम होने की इंतज़ार करनी पड़ेगी हमें। अच्छा कि जी। पंजाब का आलू कब सिमटता है और उसके बाद यहाँ आगरे वाले रेट बन जाएंगे। कोई अच्छा ऐसी जी। बात अच्छा। नहीं। ये कहाँ का आलू है जी? ये मेरे पास शमशाबाद का है जी, अच्छा जो जी। किसान आए हुए हैं उन्हीं का आलू है। अच्छा जी। इसका रेट मैंने 900 रुपये चालू करा है, अच्छा जी। 900 रुपये कट्टे का। कौन सा है जी ये 302 ही है। अच्छा जी। वहाँ अच्छा। का। आज के बस खाली रेट बता दो जी, आप कल से बता दो आज मार्केट कैसी है कल के मुकाबला। मार्केट कल जैसी रहेगी, लेकिन बढ़िया और घटिया के अंदर बहुत अंतर है। अच्छा ये जी। देखो ये आलू एक निकाल रहे हैं, अच्छा जी। 700 रुपये के भी हैं अच्छा जी। और 900 रुपये की भी बिक रहे हैं। अच्छा जी। ये डायमंड है पंजाब का, हाँ जी। ऐसे बिक रहे हैं 650 से लेकर 750 रुपये तक। अच्छा जी। मतलब 100 रुपये 200 रुपये का डिफरेंस हर आलू और के बढ़िया डायमंड का क्या रेट है जी? अंदर। बढ़िया सुपर क्लास डायमंड है, जैसे इसका साइज वाइज कम है हाँ जी। तो 720-30 से 750 रुपये। अच्छा जी। और ये कौन सा है जी? ये भी हाइब्रिड आलू है, यूपी का है। अच्छा जी। ये 700 रुपये की पोजीशन मानो। कौन सा है जी? ये मोहन वगैरह ही है। अच्छा जी। और वो कोने इलाका में- कौन सा है जी? ये मेरठ साइड ये किसान का है कि व्यापारी का? किसान, सारे किसान है जी, व्यापारी नहीं चल रहा है इन दिनों में, बहुत कम है व्यापारी। अच्छा जी। व्यापारी स्टोर टाइम ज्यादा चलते हैं। अच्छा जी। कच्चे के अंदर जो है किसान ही ज्यादातर मंडियों में आता है। अच्छा क्योंकि जी। किसान ताजा भी खोद के ला रहा है, किसी के पास डंप है तो डंप चल रहा है। अच्छा जी। शमशाबाद के अंदर ज्यादातर डंप होता है, हाँ जी। ये ताजा नहीं आता है, ताजा खोद के बेचते नहीं है, उसको डंप में लगाते हैं। अच्छा जी। और ये इलाके जो संभल के हैं, जहाँ मेरठ साइड के हैं, हाँ जी। जहाँ हापुड़ है, बुलंदशहर है और जंगीराबाद है, हाँ जी। वहाँ से कुछ किसान ताजा खोद के भी ला रहे हैं। अच्छा जी। और ताजा खोद के जो ला रहे हैं उसमें थोड़ी दागी की चलो भी आज शिकायत- लास्ट बार कर लें जी वैसी चर्चा। तो आप ही से पूछ लूं, दिल्ली के आड़ती क्यों नहीं जोर मारते जी? जैसे वहाँ खेतों में तेज बिक रहा जी, वहाँ मंडियों में स्टोरों में तेज बिक रहा, आप क्यों नहीं इतना तेज बेचते जी? 1200 रुपये कट्टा, 1100, जो वहाँ से हजार का कह रहे बेच खरीद रहे जी वहाँ पर। देखो राणा जी, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, शायद किसी ने नहीं ये बात क्लियर करी, ना आगरा के यूट्यूबर ने, ना आपके किसी यूट्यूबर ने, ना आपने, ना हमारे किसी आड़ती भाई ने। ठीक है जी। जो वहाँ सौदे हो रहे हैं ना, आपको मैं फोटो दिखाऊं, वहाँ कोल्ड स्टोर की पर्ची के साथ फोटो आती है हमारे पास। अच्छा कि जी। ये सौदा 1100 रुपये में बिका है, ये सौदा 1200 रुपये में बिका है, तो वो है कोल्ड स्टोर के सौदे। अच्छा जी। क्योंकि साउथ की मंडियाँ जितनी भी, हैदराबाद है, गंटूर है, बेंगलोर है, जहाँ उस साइड की जितनी मंडियाँ हैं वो ताज़े आलू को प्लस डंप के आलू को नहीं मंगवा रही।
वो अच्छा जी। स्टोर मांग रही है। वो रेट स्टोर के हैं, हाँ जी, ना कि कोठे के। जो कोठे का आलू हमारे पास आ रहा है या ताज़ा खुद के आ रहा है, उसके वहाँ पे भी रेट इससे कम ही होंगे। ठीक है जी, वो कोल्ड स्टोर का रेट है 1100-1200 रुपये, कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है जी, जो कि गलत है, क्योंकि हमारी मंडी में अभी कोल्ड स्टोर नहीं आया हाँ जी, और कोल्ड स्टोर अभी इसके सामने आएगा भी नहीं, क्योंकि जब ग्राहक को यहाँ आलू 700 से लेकर 900 रुपये का मिल रहा है, हाँ जी, हमें कोई कोल्ड स्टोर वाला फ़ोन करेगा जी मैं गाड़ी लाद रहा हूँ 1000 बेच दोगे, तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि ठीक है अभी जी। 1000 नहीं बिकेगा ठीक है जी, जब तक ये कम नहीं होता। और ये जल्दी ही कम हो जाएगा, फिर पूरी मंडी में आपको कोल्ड स्टोर नज़र आएगा। उस टाइम जो हमारी मंडी के रेट होंगे और स्टोर के रेट होंगे सेम होंगे। ठीक है जी, क्यों? वहाँ 2 किलो 500 ग्राम 2.5 किलो आलू फालतू मिलता है, ठीक है जी। उससे व्यापारी का किराए भाड़े में फ़र्क आ जाता है। ठीक है जी। हम 50 किलो का बेचते हैं, तो ये फ़र्क आएगा। लेकिन उन दिनों में जब कोल्ड स्टोर का आलू यहाँ आ जाएगा हमारी मंडी में, उस टाइम वहाँ के और यहाँ के रेट सेम होंगे, फिर इतना फ़र्क नहीं होगा। ठीक है जी, आज जो फ़र्क है वो इसलिए है कि मैं ये वाला आलू जो है, हाँ जी। ये डंप का है, अच्छा या जी, ये वाला आलू 700 रुपये का बेच रहा हूँ, ताज़ा खुद के आया हुआ है, अच्छा जी, खेत से मशीन की खोद है। अगर इसको नहीं बेचता है डैमेज हो जाएगा। अच्छा जी, तो वहाँ जो बिक रहे हैं 1000 के 1100 के, वो कोल्ड स्टोर है। अच्छा जी, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा तो जी, इसलिए वो शोर गलत मचा रहे हैं कि दिल्ली मंडी मंदी है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि दिल्ली मंडी के अंदर डंप का और ताज़ा खुद के आलू आ रहा, ना कि स्टोर आ रहा। इनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा जी, और ये दिल्ली क्यों आए जी इनका, जब वहाँ दिल्ली बढ़िया मंडी है इसलिए आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं हमारे पास। अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है राणा जी। 120 अच्छा गाड़ियाँ। बाबू जी, एक इल्जाम और ला रहे, हाँ जी। आप अपनी रोजी रोटी पे खड़े, हाँ। रोजी रोटी पे खड़े, ये बताओ जी सही बात में भी मैं कभी आपके पास कभी बैठ के चाय पीता हूँ? राणा जी मैंने आपको कहा मेरी है- बात का जवाब दो जी, नहीं, जवाब मैं कहाँ पर बैठ के पीता हूँ? सही में बोल दो जी, सही में बोल दो। मेरे बड़े भाई हैं सतीश भाई साहब, उनके पास बैठते हो आप। और आपकी जब की मेरी बोलते चाय हैं- घर से आती है। बहुत कभी साल में मैंने जोर दिया हो तब बैठ जाओ, वो भी जब खुली हो, हाँ जी। हमारी थर्मस खुली पड़ी हो, हम पी रहे हो, तो शायद पकड़ लो। कहीं पर भी नहीं बैठता जी, मैं सिर्फ उनके पास 1-2 मिनट के लिए बैठता हूँ। वो बिल्कुल, बोलते हैं कि पैसे लेता है। बाबू जी आप अपनी रोजी रोटी पे खड़े, यहाँ बताओ कभी मैंने पैसा लिया? देखो राणा जी, मैं अब इसका क्या क्लियर करूं? मैंने तो 100 बातों की एक बात बोली है, जो हाँ जी। बोलता है उसको बोलने दो। अब मुझे एक बात बताओ, आज मेरे पास 6 गाड़ी हैं, ठीक है जी, वो अलग बात है कि आप रिपोर्टिंग करते हो, हमारा नाम ठीक है। आपकी वजह से भी कई जगह पहुंचा है, ठीक है लेकिन जी। मुझे 40 साल आड़े चलाते हो गए। हाँ जी, कुदरत ने खुद ही नाम हमारा पहुँचाया हुआ हर बहुत जगह। अच्छा है जी। अच्छा काम कर रहे हैं, 2 किसान और साथ जुड़ते हैं। गलत करेंगे तो खाली बैठेंगे। ठीक है जी, हमारे बड़ों ने, हमारे पिताजी ने एक ही बात सिखाई थी, बेटा किसान मुकर जाए तुम मत मुकरना। किसान मुकरेगा तुम किसको बताओगे? किसी को नहीं। ठीक है ठीक है, अगर तुम मुकर गए, किसान अपने पूरे गांव में बताएगा और 4 आस पड़ोस के गांव में और बताएगा। ठीक है जी। क्योंकि वहाँ चौपालें लगती हैं, वहाँ इकट्ठे होके किसान बैठते हैं। ठीक है जी। तो हम बढ़िया काम करेंगे, वो 10 किसानों को बताएगा, 20 को बताएगा, हमारे पास और माल आएंगे। ठीक है जी। और 40 साल से बैठे हुए हैं, आपके आशीर्वाद से माल आ रहे हैं। और मैंने आपको भी बताया अभी मेरे चैनल का क्या है जी, किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते ये जोन चिल्ला सुन की लड़ाई लड़ी, वो विदेशी माल बंद होया, हाँ। उसके कारण चाइना वाला माल बंद होया। और जितने भी ये यूट्यूबर हैं, जोन से भी आज की यूट्यूबर हैं, जोन से भोंक रहे जी आप लगातार, आपका भी चैनल होगा, आप भी रिपोर्टिंग करते होंगे, आपके भी है। मेरे 28 दिन में 4 मिलियन से ऊपर व्यू आते हैं, 4 लाख यानी 4.3 मिलियन। और मैं आपको डाटा दिखा दूँ जी अपना ये, ठीक है जी। ये मेरी सारी साइट है, जैसे आपके पहले व्यू आते हैं, फिर आपका वाच टाइम आता है मेरा 328 के 328 पॉइंट, तो यानी 28 दिन का वाच टाइम है मेरा। और मेरे 15,600 सब्सक्राइबर बढ़े यानी 28 दिन में। इसके बाद आती है अर्निंग ख़त्म। मेरा चैनल डीमोनेटाइज है बिल्कुल, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी इसके आगे कोई वो नहीं है ऑप्शन। ये देखो राणा जी, ये मैंने सारा जोर मार लिया, ये जैसे 3 एक यो, इसके बाद अर्निंग आती थी, देखो अर्निंग आती थी, अर्निंग खत्म है इस चैनल की। राणा मेरा जी- चैनल सारा एक मिनट में इनको बता दूं डीमोनेटाइज है। सरकार ने रोक लगा दी थी, क्योंकि जब वो उज्जैन में एक प्रोटेस्ट हो रहा था जी, राकेश टिकैत है जी, एक हाँ जी, राकेश टिकैत हाँ जी। किसान नेता है जी, हाँ जी, हाँ जी। वो किसानों के लिए वहाँ पर कुछ मीटिंग वगैरह कर रहे थे जी उज्जैन में। तो सरकार ने देखा ये कहाँ से आह्वान हो रहा, तो किसान आए कि पता नहीं क्या था, मेरा नाम किसने ले दिया जी,
तो हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो गया जी जी। उस वजह से। और एक जो चाइना की जो लड़ाई लड़ रहे थे उसके कारण बहुत बंदों ने ज़्यादा जोर मारा, ऊपर तक अप्रोचें पहुँचाई, चैनल बंद करवा दिया। आज मैं जो सा भी काम कर रहा दोस्तों, मेरा अपना बिजनेस है सिर्फ फ्रूट का। मेरी वेबसाइट है, उस पर कोई सब्जी, आलू, प्याज, खीरा, गोभी, टमाटर, भिंडी सब्जी नहीं बेचता, सिर्फ इम्पोर्टेड फ्रूट, क्योंकि दिल्ली में इम्पोर्टेड फ्रूट ज़्यादा खाने वाले हैं। और जो इंडियन फ्रूट है, इंडियन फ्रूट सीजनली लेता हूँ मैं, वो सारे बेचता हूँ सीजनली, सिर्फ इम्पोर्टेड। और नहीं, वो तो आपने साइट बनाई हुई। अब मैं आपको मोटी बात बताऊं राणा जी, बड़े बूढ़ों का कहना है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको अपना प्रणाम देने की ज़रूरत नहीं है, प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी अच्छाइयाँ मत बताओ, दुनिया को पता है आपकी आलू की वीडियो 35 से 40-45 हज़ार व्यूज़ होते हैं डेली। और लहसुन की मैं देखता हूँ 1 लाख रुपए, 1 लाख तक चले जाते हैं। प्याज की भी 60, 70, 80 हज़ार व्यूज़ होते हैं डेली की वीडियो के। आज तक मैंने किसी यूट्यूबर के, इस ट्रेड के यूट्यूबर के, सब्जी फ्रूट के, मैंने किसी के नहीं देखे इतने व्यूज़ होते हुए। जितने आपके फॉलोअर्स हैं आज तक किसी के नहीं है। तो आप अपनी सच्चाइयाँ मत बताओ, बस रिपोर्टिंग करो, किसानों का भला कर रहे हो, भला करते जाओ, रेट बताओ और बढ़िया रिपोर्टिंग करो। ठीक है जी। बाकी ये किसान भाई बैठे हैं, उनसे बात करें। हाँ जी भाई साहब जी, इनसे भी पूछ लेंगे। भाई साहब जी, क्या नाम है जी आपका? तपिंदर तोमर। है जी, तपिंदर तोमर। पास में कर लो। तपिंदर तोमर तपिंदर तोमर जी। और इस भाई साहब का जी? जी भाई साथ हैं। अच्छा, साथ में है। हाँ। तो आप व्यापारी हो या किसान हो? नहीं, किसान है। कौन सा गांव पड़ता है? धनोला कला शमशाबाद। धनोला कला कला शमशाबाद। शमशाबाद। हाँ। तो आलू का व्यापार है आपको? नहीं, आलू का ही हमारा व्यवसाय है। आपके वहाँ व्यापारी भी आ रहे जी? हाँ, भोपाल भी जाते हैं। आप फिर दिल्ली क्या लेने आ रहे जो वहाँ तेज बिक रहा? नहीं, ऐसा है कि हम आधे आलू यहीं आते हैं और यहाँ कोई चालबाजी नहीं है। ये ना, वो छोड़ दो, उसको चालबाजी को छोड़ दो जी। जी। आप जैसे दिल्ली वहाँ पर आपके खेतों में, मंडियों में, कोल्ड स्टोरों में तेज आलू बिक रहे, स्टोर में भी आप आलू रखते हैं? हाँ, स्टोर में आधा आलू स्टोर में लगाते हैं, आधा यहाँ लेते हैं। वहीं पर स्टोर है? हाँ, वही। कौन सा स्टोर है जी? वहाँ जय धनौला माँ। है जी, जय धनौला माँ। जय धलोना माँ। जी। अच्छा जी, उसमें लगाते हो उसमें लगाते और आधा यहाँ बेचते हैं, हो? आधा बेचते हैं तो मंडी में। आपके पास व्यापारी नहीं आते वहाँ पर? नहीं, भोपाल आते हैं पर हम भोपाली को आलू देते नहीं है। कारण? कारण यही है कि वहाँ पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट लेट होता है। अच्छा जी। हाँ। और यूपी में कह रहे खेतों में इतना तेज बिक रहा है, और यहाँ क्या लेने आ रहे जी फिर? नहीं, ऐसा है खेतों में तेज बिक रहा है, बट वो क्या है कि वहाँ गुल्ला को जैसा खराब आलू उसको निकाल देते हैं फिर। और यहाँ क्या है कि बढ़िया आलू लेके आओ, तुरंत वहाँ पेमेंट लेके जाओ। अच्छा जी। वहाँ 20 दिन 1 महीने के लिए बैठना पड़ता है। यानी वो आपके गांव में कितने बंदे लोग मंडियों में ले जाते हैं, दिल्ली जादपुर मंडी में, और कितने बंदे वहीं पर बेचते हैं जी? ज़्यादातर 50% आदमी वहीं बेचते हैं और 50% आलू लेके जाते हैं। यहाँ आते हैं। खाली ये तो आपका इलाका है। और भी एक भाई साहब, वो तो कैमरे पे नहीं आए, अभी अभी आपके सामने बात हो रही थी, वो कह रहा कि मैं व्यापारी हूँ जी। जो जिसका वो दूसरे वाला आलू था, हाँ। वो कह रहा है कि मैं व्यापारी हूँ, मैं कैमरे पे नहीं आऊँगा, मेरे गांव के बंदे देख लें। नहीं, कैमरे पे आने में क्या दिक्कत है? नहीं, व्यापारी का ऐसा है ना कि पता चल जाए कि क्या रेट बिक रहा, क्या नहीं रेट बिक रहा। तो यानी आप आते हैं यहाँ पर, जी। दिल्ली जादपुर मंडी आते हैं? जी जी। ठीक ठीक ठीक। वहाँ पर भी बेचते हैं, अपना स्टोर में रखते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ बेचते हैं। हैं? अच्छा जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब जी, यहाँ के तो जो है दोस्तों यही रेट चल रही जी। यदि किसी को व्यापार करना हो तो यहाँ से खरीद कर व्यापार कर सकते हैं। और मैं यहाँ की गाड़ियाँ दिखा सकता हूँ, हर दुकान पर 2-2, 3-3, 4-4 सबके पास गाड़ियाँ लगी हैं। पंजाब की अलग गाड़ियाँ आई हैं जो लीली जाली हैं, पीली जाली है, हरी जाली हैं, और यूपी वाले अलग आ रहे जी मालियाँ। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को सभी को राम राम।